सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी की शरण में गया हुआ ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसके कोई भी कार्य विफल हुए हो। और प्राचीन काल के समय से चली आ रही अर्जी की जो प्रक्रिया है, अगर किसी भी व्यक्ति ने सही नियम सही मंत्र के साथ इस विधि को संपूर्ण रूप से कर लिया तो हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होने के साथ ही तुरंत ही उसे अपनी हर समस्या का समाधान भी मिल जाता है। आप सभी के प्रश्न आ रहे थे कि दीदी जो प्राचीन काल के समय से चली आ रही विधि है उसके बारे में कुछ बताइए, या फिर आप वो जो विधि है वो खुद करके हमें दिखा दीजिए ताकि हमारे मन में जो भी प्रश्न है, जो डाउट्स हैं, वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्राचीन काल के समय से चली आ रही ये जो अर्जी की विधि है वो करके दिखाने वाली हूं। और इस प्रक्रिया को मानकर चलिए, जिस व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया बिना मन में किसी संशय के, उस व्यक्ति को चाहे नवग्रह की पीड़ा सता रही हो, या फिर ग्रह दोष हो, शनि की 7.5 या मंगल दोष हो, या फिर शादी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, बार बार शादी तय होकर कट जा रही है, टूट जा रही है या कैंसिल हो जा रही है, पति पत्नी में तलाक की नौबत आ चुकी है, व्यापार ठप पड़ चुका है, या कोई नया प्रॉपर्टी नया घर लेना चाहते हैं, और यहां तक कि नौकरी से हार मान चुके व्यक्ति यानी कि सरकारी नौकरी चाहते हैं, बार बार नौकरी के पास आकर आप पीछे चले जा रहे हैं, किस्मत का लेखा जोखा आपको समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार मेरे कहने पर ये जो विधि है, ये जो प्रक्रिया है, उसे आप अर्जी को करके देखिए। आपके जीवन के हर प्रकार के संकट से आप मुक्ति पा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी कई लोगों ने इस उपाय को किया है और वे आज बहुत ही अच्छे परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो क्या होने वाली है विधि, किस तरीके से मैं आपको करके दिखाने वाली हूं, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं करके दिखाने जा रही हूं। लेकिन सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखना है, क्योंकि जहां पर राम जी का नाम होता है वहां पर हनुमान जी अपने आप ही खिंचे हुए चले आते हैं। और इसी के साथ आपकी जो मनोकामना है उसे भी आपको कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट जरूर ही करना है। जहां पर कई लोग एक साथ अर्जी लगाते हैं वो जगह सिद्ध हो जाती है और ऐसे में उनकी मनोकामना पूर्ण होने के चांसेस 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में आप सभी से आपकी जो मनोकामना है वो लिखने को कहती हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि विभीषण जो थे वो राक्षस कुल में जन्म उनका हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हनुमान जी के शरण में, राम के शरण में जाने के बाद उनका पूर्ण रूप से उद्धार हो गया था। आपने कितनी ही बड़ी गलती क्यों न की हो, एक बार हनुमान जी की शरण में आ जाइए दोस्तों। तो इसी प्रकार से अगर आप भी अपने जीवन से हार चुके हो, या फिर आपके मन में किसी प्रकार का कोई दुख है, कोई कलेश है कि मुझसे ये गलती हो गई है, तो आप क्षमा याचना के लिए भी हनुमान जी की शरण में आ जाइए और आपके जितने भी कष्ट थे उनसे मुक्ति मिलने के साथ आपके पापों का भी नाश हो जाएगा। तो क्या रहने वाली है विधि, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको ये देखिए, यहाँ पर एक एकाक्षी नारियल अगर ना मिले तो इस प्रकार का एक जटा वाला जो नारियल होता है वो लेकर आना है मार्केट से। एकाक्षी नारियल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास ये जटा वाला नारियल है तो ये मैंने लिया है। इसके साथ में जो ऑरेंज रंग का सिंदूर होता है जो कि हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो ये आपको ले लेना है। कहीं भी दुकान पर आपको आराम से मिल जाएगा। और इसी के साथ में ये देखिए, ये चमेली का तेल है, ठीक है। ये चमेली का तेल जो है हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा पसंद है, प्रिय है उनका। और जो व्यक्ति हनुमान जी महाराज को चमेली का तेल अर्पित करता है उसके जीवन में वो कभी कोई संकट आने ही नहीं देते, यानी कि हमेशा ही उनके आसपास में एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति पर सदा सर्वदा बना ही रहता है। तो ये चीज आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा आपको लेना होगा एक 1.25 मीटर का लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। एक भोजपत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये भोजपत्र होता है, आपको कहीं भी अमेज़न पर या फिर पूजा पाठ की दुकान पर आराम से मिल जाएगा। मेरे पास इस समय नहीं है क्योंकि मैंने जो है अपनी अर्जी लगा ली थी, तो इस वजह से इस समय नहीं है, लेकिन वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी था इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इस प्रकार का एक भोजपत्र आपको लेना है, किसी भी दुकान पर बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको लेना है एक लच्छा, ठीक है। ये देखिए, मौली धागा भी इसको कहा जाता है, ये लेना है आपको। बस इतनी सामग्री लेनी है। पेन की बात करूं तो देखिए, आप लाल रंग के पेन का भी यूज कर सकते हैं और काले रंग के पेन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में लाल रंग का पेन होता ही नहीं था।
काले रंग का पेन होता था, उससे भी अर्जी लगाते हैं, वो भी मां काली का ही रूप होता है, तो इसलिए आप काले रंग का पेन का भी यूज कर सकते हैं। करना क्या होगा, इस विधि को नोट डाउन करते हुए चलिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको एकाक्षी नारियल लेना है, उसके ऊपर में जो भोजपत्र है वो आपको यहां पर रखना होगा। ठीक है, भोजपत्र में आपको क्या लिखना है, आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको भोजपत्र के ऊपर ही लिखनी है। जैसे शादी विवाह की बात है तो नौकरी चाहिए, तो मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, जितना भी पैसा आपको चाहिए वो लिख दीजिए। प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, या फिर नया घर बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जो भी आप इच्छा पूर्ण करवाना चाहते हैं, छोटे रूप में आपको भोजपत्र के बीच में लिख देना है। और बाकी का जो भोजपत्र खाली रखा हुआ है, खाली दिख रहा है आपको, वहां पर छोटे छोटे अक्षर में आपको राम श्री राम इस तरीके से पूरा ऊपर से नीचे तक भोजपत्र के ऊपर में आपको लिख देना है। अच्छे तरीके से उसे भर दीजिए और बीच में आपकी जो मनोकामना है, जो अर्जी है, वो आपको वहां पर रख देनी है, लिख देनी है। ठीक है, अब ये आपका भोजपत्र तैयार हो गया। अब इसके बाद में ये जो नारियल है, इसी के ऊपर में आपको भोजपत्र को रखना है और इसी के बाद उसको भोजपत्र को रखने के बाद में लाल रंग का जो 1.25 मीटर कपड़ा है उससे आप इसको बांध दीजिए। और बांधते समय आपको ओम हम हनुमते नमः मंत्र बोलते हुए चलना है, बोलते हुए चलना है। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो मौली धागा आपने लिया है, इसी के ऊपर में आपको 7 बार इस तरीके से, भोजपत्र है, लाल रंग का कपड़ा उस पर लपेटा हुआ है, इसके बाद 7 बार मौली धागे से आपको लपेटना है। और जब आप इसे लपेट रहे होंगे तब आपके मन में जो भावना होगी, जो मनोकामना है, आपको वो बोलनी है। 1 बार, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से जो आपने लाल रंग के कपड़े के अंदर आपकी मनोकामना जो है वो बोल करके इस तरीके से आपने धागे को जो है बांध दिया। यहां पर आपको गिठान लगा देनी है। ठीक है, अब इसे लेकर आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में। आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। कहीं पर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, नहीं मिल पाए तो किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं। वहां पर आपको ये ऑरेंज रंग का सिंदूर और ये चमेली का तेल जो है, इसे एक कटोरी में मिक्स करके चोला तैयार करना है और इसे ले जाकर हनुमान जी के पैरों में लगा देना है। ठीक है, और अगर आप ना लगा सके तो जो पुजारी है उन्हें दे दीजिएगा, वो लगा देंगे। उसके बाद में वहीं पर बैठकर आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी मन की इच्छा है, जो आपके भाव है, वो हनुमान जी के सामने आपको प्रकट करने हैं। और ये जो नारियल आपने अर्जी वाला तैयार किया है, उसे भी हनुमान जी की शरण में वहीं पर उनके चरणों में रख दीजिएगा। हाथ जोड़कर उनसे मनोकामना बोलिएगा। इसके बाद वहीं पर ही बैठकर आपको 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है तो 11 बार, और ज्यादा समय है तो 21 बार भी आप हनुमान चालीसा का वहीं पर बैठकर जाप कर लीजिए। इसके बाद आपको वहीं पर दंडवत प्रणाम करना है। अगर आप पुरुष हैं तो दंडवत प्रणाम कीजिए, महिला है तो आप बैठकर अपनी झोली फैलाकर इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है, जो इच्छा है, जो आप हनुमान जी महाराज से पाना चाहती है, उसके लिए आप वहीं पर बैठकर आप हनुमान जी महाराज से जो है प्रार्थना कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये जो चीजें हैं आपको करनी है। अब इसके बाद करना क्या है, ये जो नारियल है इसे आप अपने घर वापस में लेकर आ जाएंगे। इसके बाद करना क्या है, ये जो आपका मनोकामना पूर्ति अर्जी वाला जो नारियल है, इसे आप वापस आप अपने घर में लेकर आएंगे और घर के मंदिर में इसे रख दीजिएगा। 11 दिन 21 दिन के अंदर आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाने वाली है दोस्तों। लेकिन हो सकता है कि उससे पहले भी पूर्ण हो जाए, उससे ज्यादा देरी बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसके बाद जब आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाए, इसके बाद इस नारियल को ले जाकर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। मानकर चलिए दोस्तों, कभी आपके जीवन में कोई अड़चन भगवान हनुमान, श्री हनुमान जी महाराज कभी आने ही नहीं देंगे। मान के चलिए कि आपके जीवन के जिन भी कष्टों से अब तक आप जूझ रहे थे, मंगल का दोष था, शनि की 7.5 थी, जो नवग्रह की पीड़ा आपको सता रही थी, बनते काम जो बार बार बिगड़ रहे थे, इसके बाद अब कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। इस प्रकार से आप अपने हर एक प्रकार की समस्या का समाधान हनुमान जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। और आज से मैं आप सभी के लिए एक न्यू चीज, नई प्रक्रिया लेकर आई हूँ। मैं आपसे रामायण या फिर हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी एक प्रश्न पूछूंगी, जो भी भक्त उसका सही जवाब देंगे, आने वाली अगली वीडियो में मैं उस भक्त का नाम
और जो आप जगह बताएंगे जहां आप रहते हैं और जो भी आप सुनना चाहते हैं वीडियो में, आपका नाम, आपके गांव का, शहर का नाम, वो बताने के साथ जो भी भक्त उस प्रश्न का सही जवाब देंगे उनका एक शाउट आउट रेडी करके मैं अपने स्क्रीन पर भी लगाऊंगी और खुद भी उनका नाम लूंगी। तो आज का प्रश्न है कि रावण की जो वाटिका में सीताहरण के बाद सीता मैया की जो राक्षसी सेवा कर रही थी उस राक्षसी का क्या नाम था। जो भी भक्त इस प्रश्न का सही जवाब देंगे अगले वीडियो में वे मेरे मुंह से और स्क्रीन पर अपना नाम देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो इस प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जरूर कीजिएगा, हनुमान जी के सामने अर्जी लगाकर अपनी मनोकामना को पूर्ण जरूर कीजिएगा। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा 9.5 लाख का परिवार पूरा हो चुका है, बस 50,000 लोग और हो जाएंगे तो हमारा पूरा 10 लाख यानी 1 मिलियन का परिवार पूरा हो जाएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के साथ कमेंट सेक्शन में जय श्री राम बार बार लिखकर कमेंट सेक्शन को भर दीजिए दोस्तों। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।